नमस्कार। सीआईए इजरायल ऑपरेशन को लेकर अमेरिकन मीडिया में एक विस्तार रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि महीनों की गुप्त तैयारी का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और इजरायल की सुरक्षा एजेंसी कई महीनों से खामेनी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए थे। उनका रहन सहन, किससे मुलाकात करते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं और खतरे की स्थिति में कहां जा सकते हैं, इन सब का बारीकी से अध्ययन किया गया। बताया जाता है कि एक खास टीम बनाई गई थी जिसमें अमेरिका और इजरायल के अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने सिर्फ खामेनी ही नहीं बल्कि ईरान के उन बड़े राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों पर भी नजर रखी जो आमतौर पर एक साथ काम करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को एक ऐसा मौका सामने आया जो खामेनी समेत कई टॉप अधिकारी तेहरान के एक ही कंपाउंड में मौजूद थे। इस परिसर में सुप्रीम लीडर का दफ्तर, राष्ट्रपति कार्यालय और नेशनल सिक्योरिटी तंत्र से जुड़े दफ्तर भी बताए जाते हैं। एक इजरायली स्टोर के हवाले से कहा गया कि खामेनी दिन के समय खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते थे। इसी जानकारी के आधार पर कथित रूप से रात के बजाय सुबह हमला करने की रणनीति बनाई गई। बताया जाता है कि 28 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे इजरायली लड़ाकू विमानों ने अमेरिकन सहयोगी के साथ हमले की शुरुआत की। दावा है कि कंपाउंड के 3 अलग अलग हिस्सों को लगभग 1 मिनट के अंदर निशाना बनाया गया। इस हमले में खामेनी और उनके साथ मौजूद करीब 40 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इनमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर शुरुआत में टॉप लीडरशिप को निशाना नहीं बनाया जाता तो वे सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे। इसीलिए पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग और टारगेटिंग बेहद सटीक रखी गई। हालांकि अब भी ये साफ नहीं है कि उस दिन सभी बड़े नेता एक ही जगह क्यों मौजूद थे। कई विश्लेषक इसे बड़ी सुरक्षा चूक मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग कब और कैसे शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती चर्चा क्रिसमस के दौरान फ्लोरिडा में हुई एक बैठक में हुई थी। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल थे। बताया गया कि इस बैठक में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई। इसके बाद अमेरिका ने इजरायल को भरोसा दिलाया कि वह मिसाइल साइट्स के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में साथ देंगे। इसी दौरान ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने इस दौरान मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी थी। एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, टैंकर और सबमराइन को क्षेत्र में तैनात किया गया ताकि अगर ईरान जवाब कार्रवाई करेगी तो अमेरिका ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर जा सकता है। 11 फरवरी को वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के हुई, जो आमतौर पर कम देखने को मिलता है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है। 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जेनीवा में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन बताया गया कि ये बातचीत सफल नहीं रही। इसके बाद सैन्य कार्रवाई का अंतिम आदेश दिया गया। रिपोर्ट में एक इजरायली सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ऐसे ऑपरेशन में आर्थिक इंटेलिजेंस और कई स्तरों पर तालमेल की जरूरत होती है। हर जानकारी को जोड़कर सही समय पर फैसला लेना बेहद मुश्किल लेकिन जरूरी होता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव में है और इस हमले के बाद हालत और जल्दी हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या अमेरिका और इजरायल के रणनीति सफल मानी जाएगी या ऐसे क्षेत्र में बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है? इतना तय है कि इस कथित ऑपरेशन ने मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। आने वाले दिनों में हालत किस दिशा में जाते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।